नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। साथियों कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी का जो फॉर्म 2021 में निकला हुआ था, उसका एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उससे संबंधित बहुत सी नई-नई जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि क्या नया जो अपडेट है, उसके तहत क्या दोबारा रीओपन हो सकता है टीजीटी फॉर्म को भरना? क्या नए अभ्यर्थी जिन्होंने 2021-22 के बाद जिन्होंने बीएड किया है, क्या उनको मौका मिल सकता है दोबारा फॉर्म भरने के लिए? इन सभी की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में और हम ये भी जानेंगे कि जो नया शिक्षा आयोग बना है, क्या उसके चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है? क्या सरकार उसको लेके कदम उठा रही है? और तीसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि आपकी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, उनको पारदर्शितापूर्ण करने के लिए ताकि किसी भी प्रकार की धांधली ना हो सके, उस सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि ये खबर आपने ज़रूर देखी होगी, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये खबर आपने ज़रूर देखी होगी। इसमें क्या लिखा है? इसमें साफ-साफ लिखा है, अभ्यर्थी चाहते हैं पुरानी भर्ती में जोड़े जाएँ नए रिक्त पद ताकि बढ़े चयन के अवसर। क्योंकि आप जानते हैं कि 2021 के बाद से यूपी में कोई भी टीजीटी का फॉर्म नहीं निकला है, ना ही कोई वैकेंसी हुई है और 2021-22 में जो फॉर्म निकला हुआ था, उसका भी तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। इसमें जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं। ये देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप पहले पैराग्राफ की बात करें, तो इसमें साफ-साफ लिखा है, प्रयागराज के अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए करीब 14.33 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ये 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी पदों का भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14.28 लाख अभ्यर्थी छँटकर बाहर हो जाएँगे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पिछले 2 साल में जो भी पद रिक्त हुए हैं, उनकी पुरानी भर्ती में शामिल किए जाएँ। यानी कि ये तो कन्फर्म है कि 2021, 2022, 2023 और 2024 ये जो चल रहा है सत्र, कहीं न कहीं इसमें रिक्तियाँ हुई होंगी, कुछ टीचर्स रिटायर होंगे, तो जो भी बच्चों की माँग है, वो माँग ये है कि जो 2021 में टीजीटी का फॉर्म भरा गया था, उसका पोर्टल दोबारा ऑन किया जाए और उसमें नए पद जितने भी सृजित हुए, उन सभी को उसमें जोड़ा जाए। अगर हम इसमें बात करें, तो जो वैकेंसी आपकी निकली थी, जो आपकी भर्ती निकली थी, वो किस प्रकार निकली थी? अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के 1017 पद निकले हुए थे और वहीं पर जो 1.14 लाख अशासकीय विद्यालयों में सहायक टीजीटी प्रवक्ता के कितने पद थे? आप देख सकते हैं इसमें 4163 कितने पद थे? 4163 इतने पदों के लिए कुल जो अभ्यर्थियों ने आवेदन यहाँ पे किया था, वो आवेदन आपका किया था 13.19 लाख, लगभग 14 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। ठीक है? अगर ये सब हम मान भी लें कि चलिए जो फॉर्म भरे थे उन सबको नियुक्ति मिल भी गई, तभी आप जानते हैं कि 2022-21 के बाद जो बीएड धारक हैं, उनमें भी अभी 14 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2022 के बाद बीएड किया हुआ है। जिन्होंने बीएड के बाद वो बीएड किया है 2022 के बाद। तो ऐसे अभ्यर्थी लगभग 14 लाख हैं। ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि टीजीटी वैकेंसी से वंचित रह जाएँगे। तो इन सभी विद्यार्थियों की ये चीज़, ये माँग है। माँग है कि उनको भी इस पद में मौका मिलना चाहिए। दोबारा पोर्टल खोल के उसमें नए पदों को जोड़कर सभी को दोबारा फॉर्म को भरने का मौका मिलना चाहिए। खैर इसमें अभी कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है। ये हमें जानना होगा आगे कि सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, ठीक है? और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि जो दोनों भर्तियाँ हैं, चाहे वो आपके टीजीटी की हों और चाहे वो वैकेंसी आपके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की हों, वो दोनों भर्ती आपके जो नया शिक्षा आयोग है, इसके आधार पर किए जाएँगे। और ये तो आप जानते हैं कि जो आपका आयोग है, उसमें ना तो कोई स्थायी अध्यक्ष है और ना ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है। ऐसे में दोनों भर्तियाँ जो परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, अगर ये टाइम से होती भी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये प्रक्रिया अगस्त 2024-2025, ठीक है? 2022 में जो आपके आवेदन हुए हैं 21 के, वो अगस्त 2022 में इसके फॉर्म भर चुके हैं, यानी 2022 तक फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन अगर ये प्रक्रिया चलती भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये प्रक्रिया पूरा होने में लगभग अभी 1 साल लग जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ इसमें ये भी लिखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें अब इंटरव्यू होना है
और अभ्यर्थियों का यही साफ-साफ कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आती भी है तो अगले साल अगस्त तक चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। ऐसे में आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया पूरे होने तक 3 साल का वक़्त लग जाएगा। अगर दोनों अभ्यर्थियों में पदों की संख्या नहीं बढ़ती तो पिछले 2 साल से भर्ती का इंतज़ार कर रहे 14.28 लाख अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएँगे। ठीक है? देखें, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों की संख्या में अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिर कहाँ जाएंगे। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान इस भर्ती में शामिल होने के लिए अनिवार्य अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें नई भर्ती के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी जिन्होंने बीएड कर लिया है, ये सब चीज़ें, वो तो एलिजिबल हैं, जाहिर सी बात है, तो उनको अगली वैकेंसी आने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि नए पदों को जोड़कर दोबारा इसको फॉर्म को भरा जाए। ठीक है? ऐसे में नए आयोग को भर्ती परीक्षा कराने से पहले रिक्त पदों की पुरानी भर्ती में शामिल करना चाहिए और नए अभ्यर्थियों को भी पुरानी भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन का मौका मिलना चाहिए। ये आपकी कुछ अपडेट थी, जो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है? यानी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि आपका जो भी टीजीटी का फॉर्म भरा गया था, उसमें नए पदों को जोड़ा जाए और सभी को उसमें मौका मिलना चाहिए। ठीक है? बाकी इसमें सरकार का क्या रुख होगा, वो हमें आगे मिलेगा, उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। दूसरी खबर आपकी ये है, नई गाइडलाइन के तहत कराई जाएंगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षा। ठीक है? यानी आप जानते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो नई गाइडलाइंस के आधार पर होंगी, पाठ्यक्रम भी अलग होगा और उनके जो परीक्षाएं का जो सिलेबस है वो भी सब क्या होगा, अलग होगा। ठीक है? ये आपकी कुछ खबर है। आप जानते हैं कि जितनी भी वैकेंसी अगर आप टीचर की होती हैं तो उनका नया शिक्षा आयोग अपना एग्जाम कराएगा और पारदर्शक करने के लिए, ताकि कोई नकल ना हो, कोई धांधली ना हो, कहीं पेपर लीक ना हो, उसके लिए उसको कुछ अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। तो आयोग ने साफ साफ ये चीज़ कही है कि अतिरिक्त बजट के इंतजाम में शिक्षा विभाग अभी जुड़ा हुआ है। ठीक है? इसमें भी उसी बात की चर्चा की गई है कि जो आपका पेपर हुआ है, फॉर्म भराया गया है, उस फॉर्म को भी इसमें चर्चा यहाँ पर की गई है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र छपवाने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि ये देखें, इसमें लिखा हुआ फुल प्रूफ सिस्टम के लिए राजकीय प्रिंट प्रेस में ही पेपर छपवाने पर हो रहा विचार। ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम है कोई, तो आपका पेपर कहीं अहमदाबाद में छपता है या किसी अदर स्टेट में छपता है, लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि पेपर है उसी राज्य की किसी राज्य की प्रिंटिंग प्रेस में ही छपना चाहिए। ठीक है? अगर इसको हम गौर करके देखें तो आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे लिखा है, प्रदेश में सरकारी नौकरियों के होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 4-4 अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के लिए इस प्रकार उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाने पर विचार किया जाए, यानी जो गवर्नमेंटेड हो और राजकीय हो। ठीक है? और अगर हम इसमें कुछ बात करें तो उत्तर प्रदेश ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को खत्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों पर ही परीक्षा केंद्र बनाने की चर्चा की जा रही है। यानी जितने भी परीक्षा केंद्र आपके बनाए जाएं वो किसी सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान पर ही केंद्र बनाने चाहिए। अगर 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उस परीक्षा को 2 चरणों में कराया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण खबर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में हो गए तो उनकी परीक्षा को कितने चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है? 2 चरणों में निर्णय लिया गया है कि वो परीक्षा कहाँ होगा? 2 चरणों में होगा। दूसरी अहम खबर यही है कि कौन कहाँ का प्रश्न पत्र कहाँ उपयोग में आएगा, इसको परीक्षा के दिन, परीक्षा शुरू होने के महज 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। जैसे कि आपने अभी ये चीज़ बिहार टायर 3 में देखी होगी कि कौन सा प्रश्न पत्र और किस कलर का प्रश्न पत्र कहाँ पे यूज होगा, ये आपको पेपर के कुछ घंटे पहले ही बताया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी कि कहाँ और कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा, उसको परीक्षा के दिन, परीक्षा शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा, यानी 5 घंटे अधिकतम है। ठीक है? इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप जानते हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ
बजट की आवश्यकता होगी और इस बजट को बनाने के लिए वो सरकार अभी थोड़ी-सी देर हो रही है। ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं ये एक थोड़ी-सी महत्वपूर्ण खबर थी जो मैंने आपको बताई है। 3 खबरें मैंने आपको बताई हैं। पहली आपकी टीजीटी में माँग ये है कि जो आपका 2021 में फॉर्म निकला था, 2022 में भरा गया था, अगस्त में भर्ती उसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। उसमें नए पदों को सृजित किया जाए और उसमें जोड़ा जाए और सभी बच्चे जो 14.28 लाख के लगभग बीएड धारक हो गए हैं अब, जिन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली है टीजीटी के लिए, उनको उसमें मौका मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो पेपर होगा वो शिक्षा आयोग के जो नया पाठ्यक्रम होगा, नई गाइडलाइन होगी, उसके आधार पर होगा। यानी कुछ ना कुछ परीक्षाओं का आपको सिलेबस देखने को मिल सकता है, उनका पूर्णांक देखने को अलग-अलग मिल सकता है। तीसरी खबर ये है कि जो आपका पेपर छपवाने की कवायद शुरू हुई है, वो राज्य की प्रिंटिंग प्रेस में ही होनी चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट में। ठीक है? अगर किसी भी परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठते हैं, तो अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षाएँ देने का निर्णय लिया गया है। और कौन-सा पेपर कहाँ इस्तेमाल होगा, किसने किस जगह इस्तेमाल होगा, ये सब चीज़ का निर्णय पेपर प्रारंभ होने के महज़ आज 5 घंटे के पहले ही ये पता लगाया जा सकता है। ये पता आपको मिलेगा किसी भी संस्थान में, किसी भी परीक्षा केंद्र में किसको कौन-सा पेपर मिला है, ये आपको कब बताया जाएगा? ये उनको बताया जाएगा 5 घंटे पहले। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपको मुझे देनी थी, आपने देखा भी होगा और शायद आप इससे परिचित भी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और इस प्रकार की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आने वाली परीक्षा की किसी भी नोटिफ़िकेशन, उनसे संबंधित कोई भी जानकारी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।